चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो बोर्ड पर दिख रहा होगा ये समानांतर क्रम संधारित्र के समानांतर क्रम के लिए और संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक हम लोग प्राप्त किए थे। उस तमाम फॉर्मूले का यूटिलाइज यहाँ किया जाएगा, तो देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ अगर आप इतना कर लेते हैं, ये तो पहले पार्ट होगा और इसके बाद धीरे धीरे हम आगे लेकर चलेंगे जो पेचीदा टाइप का होगा और आपको जरा सा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ सकता है। आप पहले इस चीज़ों को देखने का प्रयास करें और यदि आप व्यंजक नहीं देखें तो यूट्यूब पर जाके सीके रंजन एनालिसिस सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ आपका व्यंजक दिया गया है और वहाँ से आप देख लेंगे। और यहाँ भी कर देते हैं, अगर आप किए हैं तो यहाँ मैं फार्मूला लिख के चलूँगा और आप एक्सप्रेशन के लिए वो जो हो जाता है 5 अंकीय प्रश्न हो जाता है, तो उसको अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही मदद करेगा एग्जाम हॉल में। और ये आपका 2 अंकीय प्रश्नों के लिए ऐसे ऐसे सवाल आता है, तो समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो यहाँ बच्चा देखने का प्रयास करो, समानांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता तो तुल्य धारिता समानांतर क्रम के लिए हम लोग पढ़े थे। क्या हुआ? तुल्य धारिता C बराबर हम लोग पढ़े थे C1 प्लस C2 प्लस C3। जितने मतलब कि उसमें संधारित्र जुड़ा रहेगा उतना ये बढ़ते चला जाएगा। अगर 4 रहेगा तो C4 हो जाएगा, 5 रहेगा तो C5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो C6 तक जाएगा, 10 रहेगा तो 10 तक जाएगा, है ना। जितना संधारित्र जुड़ेगा उतना ही ज्यादा फार्मूला लंबा होगा। तो टकटकी लगा के पहले इस फार्मूला को आप क्या करेंगे, कमांड कर लेंगे। तो जरा सा देखने का प्रयास करो। और यहाँ क्या है, इसके बाद श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/C बराबर 1/C1 और 1/C2 और प्लस 1/C3। जनरली 3 संधारित्र रहता है और इसे अधिक रहेगा तो हम लोग अधिक के काम करेंगे। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करो। सबसे पहली बात है कि यहाँ समझना है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला कब लगेगा और समानांतर क्रम का फार्मूला कब लगेगा। जब जरा सा देखो, जब आवेश क्या होगा, जब आवेश जो है ना नहीं बटेगा, जब आवेश का प्रवाहित होगा, आवेश नहीं बटेगा, मतलब यहाँ देखो, यहाँ से अगर Q आवेश दिया जाए तो Q आवेश ही, यही आवेश इसमें इन करेगा, यही आवेश इसमें, यही आवेश इसमें, तो इसको हम लोग कहेंगे श्रेणी क्रम। और जब आवेश बटने लगेगा, है ना, दोसर कंडेंसर में इन करने लगेगा, अलग अलग से प्रवाहित होने लगेगा, तो वहाँ हम लोग समानांतर क्रम लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ देखने का प्रयास करो। यहाँ देख रहे हैं पहला सवाल जो है तुम्हारा 1 नंबर का सवाल, यहाँ देखने का प्रयास करो तमाम बच्चे। तो यहाँ देखो, यहाँ तो सीधी सी सवाल देख रहे हैं कि वही आवेश जो है, एक ही आवेश क्या हो रहा है, एक ही आवेश क्या इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है ना, है ना। तो इसमें कौन सा लगेगा? 1 नंबर का सवाल मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा, 1/, ये कौन क्रम में है बच्चे? ये तुम्हारा श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम, हाँ, श्रेणी क्रम के लिए जो होगा, तो श्रेणी क्रम के लिए बच्चे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देखो धारिता, तो C1 का वैल्यू जो तुम्हारा है बच्चे, C1 का वैल्यू तुम्हारा ये है और C2 का वैल्यू ये है, C3 का वैल्यू ये है। तो इसके लिए तुल्य धारिता जो निकालोगे तुम लोग, तो 1/2 माइक्रोफैराड होगा। फिर क्या हो जाएगा, 1/2 माइक्रोफैराड, 1/2 माइक्रोफैराड। अब जरा सा देखो, इस सारे का एलसीएम जब लेंगे हम तो 2 हो जाएगा, 2 का कम 2 और 2 का 2, तो 1 के कम 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैराड। अब इसी को क्या करेंगे, यहाँ लिखते चले आओ। अब इसको उलटने के लिए, इसको जब उल्टेंगे तो C/1 होगा, तो इसको केवल C समझेंगे, तो इसको केवल लिखेगा इससे, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफैराड। तो ये तो बड़ी आसान सा सवाल था और इसमें ज़्यादा पेचीदा भी कुछ नहीं था और ये बच्चे बना भी सकते हैं। और आगे चलते हैं, इस चीज़ों को पहले राइट डाउन कर लें और इसके बाद आगे जो चलेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करें। कुछ कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे जिसको आप देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, पॉइंट बी नोटेड। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को समझने का प्रयास करें। देखो जरा सा, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे 2 नंबर के प्रश्नों को। जरा सा देखो, जरा यहाँ A है ना, यहाँ B है ना, ये देखो, यहाँ से अगर आवेश दिया जाएगा
तो यही आवेश इसमें भी जाएगा और यहाँ से बट के इसमें जाएगा, तो यहाँ आवेश क्या हो गया, बट गया। लेकिन ये यहाँ से जाने वाली, इधर जाने वाली आवेश जो होगा वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, एक ही आवेश है ना, लेकिन यहाँ से बटेगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को जो हम कर रहे हैं, जरा देखने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न के लिए हम लोग लिखेंगे, देखो जरा सा लिखेंगे, चूंकि 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड और फिर 2 ही है ना, 2 माइक्रोफैराड, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किसमें, श्रेणी, कौन क्रम को दर्शाता है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो जरा सा देखो, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम वाला ये फार्मूला लगाएंगे, तो 1/c बराबर तुल्यधारिता, तो यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, अभी नहीं लिखो, फाइनल में लिख देगा, C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 3 संधारित है, 1/C। तो देखो पहला का वैल्यू कितना है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अभी जितना मान आया था उसका उतना ही मान इसका भी आएगा, है ना। तो यहाँ देखा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1/C बराबर 3/2, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत। अब इसका जो डायग्राम बन जाएगा बच्चे, देखने का प्रयास करो। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ये सारे को जब जोड़ दिए तो एगो संधारित्र हो जाएगा, एगो का वैल्यू आ गया। जरा सा देखो, अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बन जाएगा, ए और बी। जरा सा देखो, तो इसका तो हो गया क्या, 2/3 हो गया, इसका तो ये है, इसका क्या है बच्चे, 2 है। तो अब देखो यहाँ से जो आवेश देंगे, यही आवेश इसमें भी जाएगा, घूर के यही आवेश इसमें आएगा, इधर से भी यही से आवेश इसमें यही आवेश इसमें आएगा, है ना। तो यहाँ आवेश का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, आवेश का क्या हो रहा है, विभाजन। तो अब देखो जरा सा लिखेंगे, यहाँ लग जाएगा, देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, ऊपर कर दे क्या, चलो देखो लिखेंगे, चूंकि क्या है 2/3 और क्या 2 माइक्रोफैराड क्या है, समांतर क्रम में है। तो समानांतर क्रम में है बच्चे, तो 1/, समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 होगा, 2 है तो C बराबर, देखो जरा सा, तो हम लोग ए बी इसका निकालेगा, ऐसा भी लिख सकते हो। अब जरा देखो C का वैल्यू कितना है, 2/3, इसका वैल्यू कितना है, 2, तो C A B, चाहे नहीं ये लिखेगा, C लिखना चाहते C लिखो, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 दूना 6, देखो C बराबर क्या हो जाएगा, 8/3, यही माइक्रोफैराड हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। तो 2 नंबर का भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं तीसरे नंबर में। तो आइए तीसरे नंबर के प्रश्न को देखने का प्रयास करें। तीसरा नंबर प्रश्न कैसे बनेगा, जरा सा देखो, यहाँ से अगर आवेश यहाँ से चलती है तो इसमें जाएगा, और फिर यही आवेश बट के इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ वाला आवेश जो होगा दोनों में जाएगा, ये दोनों में जाएगा, यहाँ वाला आवेश दोनों में जाएगा। तो पहले ये दोनों में क्या करेंगे, हम लोग श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लगाएंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, श्रेणी क्रम वाला लगाएंगे, है ना। तब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों संधारित्र एगो संधारित्र बनेगा, और ये तीनों संधारित्र एगो संधारित्र बन जाएगा। तब ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, समानांतर क्रम में लगाएंगे, है ना। तो लिखेंगे, अब जरा तीसरे नंबर के प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। लिखेंगे, चूंकि क्या दिया है, कितना, 2 माइक्रोफैराड और फिर है 2 माइक्रोफैराड, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब जरा से देखो, तो श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 फार्मूला लगेगा। तो 1/C बराबर 1/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 हो जाएगा। तो 1/C बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। तो यहाँ हो जाएगा C बराबर 1 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत। अब फिर देखो, फिर ये सब भी है तुम्हारा किसमें, श्रेणीय क्रम में। फिर देखेंगे, फिर देख रहे हैं C1 क्या है, 2 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड और
2 माइक्रो फैराड श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तो फिर लगा दो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/2 सॉरी 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/c बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड इसको उलट देगा तो c बराबर 2/3 माइक्रो फैराड। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो इसका जो हो जाएगा ये इसका डायग्राम कैसा होगा जरा देखने का प्रयास करो। तो ये जो बन जाएगा देखो ये तुम्हारा बन जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा है ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा ना। अब किसमें हो गया ये? समानांतर क्रम में। तो जरा सा देखो पहला क्या हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड और दूसरा क्या हो जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड। अब देखो यहाँ है ए, यहाँ है क्या बी। तो ए यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो गया 1 माइक्रो फैराड और इसके बाद क्या रे और 2/3 माइक्रो फैराड। किस क्रम में? समांतर क्रम में है। इसलिए c बराबर c1 प्लस c2। c बराबर c1 का वैल्यू क्या 1 और इसका कितना 2/3। तो c बराबर क्या हो जाएगा 3 3 प्लस 2 तो c बराबर क्या हो जाएगा 5/2 माइक्रो फैराड। यही हो गया आपका उत्तर। क्या हो जाएगा? सॉरी 3 हो जाएगा यहाँ, यही 5/3 माइक्रो फैराड। आइए अब प्रश्न ये सारे कर दिया हमने, इसको मिटा लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या आप करने का करें प्रयास 4 नंबर का ये है, देखने का प्रयास करो। 4 नंबर में देखो बच्चे यहाँ से आवेश देंगे तो इसमें आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर भी जाएगा और फिर क्या हो जाएगा इधर जाएगा। तो पहले इसका काम हम लोग कर लेंगे। बात समझ में आ रहा ना? है ना? तो चलो देखो यहाँ, तो देखो तो जरा सा करते हैं क्या। देखो लिखेंगे कि 3 माइक्रो फैराड और कितना फिर 3 माइक्रो फैराड श्रेणी क्रम है, यही ना श्रेणी क्रम में है। तो हम लोग श्रेणी क्रम वाला 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 1/c बराबर 3 1 प्लस 1 तो 1/c बराबर 2/3 और c बराबर 3/2 माइक्रो फैराड। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा। इसका डायग्राम बनेगा तुम्हारा कुछ ऐसा। ऐसा ना बन जाएगा, बनेगा कि ना बनेगा? अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ देखो जरा सा, यहाँ तो 3 माइक्रो फैराड है ही, यहाँ भी 3 माइक्रो फैराड है ही, लेकिन इसका मान क्या हो गया 3/2 और नीचे वाला का कितना 3। अब यहाँ फिर समानांतर क्रम लगेगा। क्या लगेगा? समानांतर क्रम लिखेंगे। चूंकि देखो जरा सा 3/2 और 3 कौन क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समानांतर करो 1/c बराबर 1/c1 प्लस समानांतर क्रम में c बराबर c1 प्लस c2 ना होगा। तो c बराबर देखो 3/2 प्लस 3 होगा बच्चे। तो c बराबर 2 3 प्लस 3 दूना 6। c बराबर क्या हो जाएगा 9/2 माइक्रो फैराड। आप देखो इसका कुछ डायग्राम बन जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा ऐसा। तो इसका वैल्यू कितना 3/2 3 माइक्रो फैराड, सही बोली 3 माइक्रो फैराड आई 3/2 माइक्रो फैराड आइए 9/2 माइक्रो फैराड। समझ में आ रहा है बच्चे? क्या बोला?
बीच वाला का है, बीच वाला का कितना है? 9/2 माइक्रोफैराड। इसका है 3/, सॉरी 3, हाँ 3 है, यहाँ लास्ट में है 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब थोड़ा सा इधर आने का प्रयास करें, उधर तो हम मिटा नहीं सकते हैं, और एक बार में ही बन जाएगा तो यहाँ कर देते हैं, कुछ यहाँ छोटा लिख देते हैं और बना देते हैं। चलो देखो, अभी तीनों क्या है? 3 माइक्रोफैराड कोमा 9/2 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में, क्रम में है। तो चलो देखो, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/c बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 1/c बराबर देखो क्या हो जाएगा बच्चे? हाँ 1/, देखो यहाँ क्या है? 3, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ जो है ना, 1/C2 का वैल्यू रखेंगे तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/9, हाँ 2/9। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3। चलो देखो, तो 1/c बराबर देखो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 9, 3 तिया 9, 3, 3 एकम 3, 2 और 9 तिया 27, सॉरी यार 27 नहीं होगा, 1/3 है, 3 तिया 9, 3 हो जाएगा। 1/c बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 2 8/9। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 9/8 माइक्रोफैराड। यही हो गया आपका तुल्य धारिता। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं, इसका तुल्य धारिता निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे को ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर पहले इसका और इसका ना काम करेंगे और ये बार वाला इसको छोड़ दे रहे हैं, अकेले अकेले चना भार फोड़ता है क्या? अकेले में कुछ होगा क्या? इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको छोड़ देंगे, यहाँ से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ से ये इसमें जाता है और इसके बाद इसमें आता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। देखो ये क्या चल जाएगा? श्रेणी क्रम में चल जाएगा, है ना। तो इसलिए करते हैं, पहले देखो लिखेंगे चूंकि 2 माइक्रोफैराड और फिर कितना है? 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है? समानांतर क्रम में है। किसमें? समानांतर क्रम में। समझ जाओगे इतना से। तो समानांतर के लिए C बराबर C1 प्लस C2 बच्चे। तो क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 2। तो C बराबर 2 दूना 4 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत? सर तो आ जाएंगे ना। चलो 4 माइक्रोफैराड हो गया। अब देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देख रहे हो क्या? चलो देखो, ये और ये बन जाएगा। यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड, बीच में कितना आया? 4 माइक्रोफैराड, फिर 2 माइक्रोफैराड। तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगा? तुल्य धारिता बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? श्रेणी क्रम में C बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3। 1/C बराबर देखो जरा सा बच्चे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। 1/C बराबर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 4 एकम 4, 2 दूना 4। 1/C बराबर 5/4। तो C बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 माइक्रोफैराड। यही हो गया आपका उत्तर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब अगला लास्टली करते हैं, तो चलिए देखने का प्रयास करें। अब इसका तुल्य धारिता जो निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा सा पेचीदा यहाँ कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो ध्यान से समझेंगे और ये भी आसान हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से आवेश जाएगा तो देखो क्या क्या होगा। तो यहाँ से जाएगा जब आवेश तो क्या होगा? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आके आके यहाँ एंट्री करेगा और इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तार तो यहाँ तक जुटा हुआ है। फिर जब देखो जरा सा, अगर इधर से सोचते हैं तो इधर से क्या होगा? इधर से आएगा, यहाँ इसमें आएगा, प्रवेश करेगा और फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज होके ऐसे आएगा। ऐसे आते आते यहाँ देखो दोनों संधारित्र में जाएगा, दोनों में जाएगा ना। अब दोनों संधारित्र में जाएगा तो यहाँ से देख रहे हैं क्या?
इसका डायग्राम जो बनेगा सो देखने का प्रयास करो एक कैसा होगा। यह संधारित्र कुछ इस तरह से होगा। देखो जरा सा, देख रहे हो क्या बच्चे? ये संधारित्र कुछ ऐसे बनेगा, इसका डायग्राम। यहाँ बिंदु ए होगा और बिंदु बी होगा। समझ में आ रहा है ना? देख रहे हो ना, इससे 1 2 3 में जा रहा है और फिर इधर से भी देख रहे हैं कि 1 2 तीनों में जा रहा है ना? देखो जरा सा बच्चे, यहाँ से तुम्हारा ये दोनों में और फिर यहाँ से चलेगा तो इसमें जाएगा, तो देखो 3 हो गया। इधर से भी सोचेगा तो देखो जरा सा, इधर से आएगा तो इसमें प्रवेश करेगा, यहाँ से आएगा तो ये दोनों कंडेंसर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एवं प्रकार से इसका ऐसा डायग्राम बन जाएगा। तो इसका कितना है? 2 माइक्रो फैराड, इसका भी 2 माइक्रो फैराड, इसका भी 2 माइक्रो फैराड। तो लिखेंगे यहाँ, बच्चे देखने का प्रयास करें, चूंकि देख रहे हैं 2 माइक्रो फैराड, फिर 2 माइक्रो फैराड और फिर 2 माइक्रो फैराड जो है ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अब समानांतर क्रम में है तो देखो जरा सा, समानांतर क्रम के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/c, c बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। तो c बराबर देखो, C1 का वैल्यू 2 माइक्रो फैराड, डायरेक्ट 2 + 2 कर लेते हैं, ब्रैकेट में लगा के अब माइक्रो फैराड डाल देते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ देखो c बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइक्रो फैराड। अब देखो जरा सा, तुम लोग सोच रहा था कि यही सवाल पेचीदा है ना? लेकिन सबसे सस्ता सबसे आसान यही सवाल लगा ना? तो इसी प्रकार से अब तुम जब चलोगे आगे की क्लास में, जितना भी पेचीदा रहेगा खाली ये दिमाग में रखना है कि किस बिंदु से करंट किधर फ्लो हो रहा है, वहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे और आराम से बना लेंगे इस चीज़ों को। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट आने वाला सवाल को हम लोग फिर कल मिलते हैं और करने का करते हैं प्रयास।